हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सब सही होंगे। तो मैं अपने वादे के मुताबिक दोस्तों आ गया हूँ लेकर के इस क्लास को, जिसका नाम है जियोग्राफी या भूगोल। और आज शुरू करते एक नई जोश के साथ, नई तरीके से। तो मैं पहली बार किसी वाइट बोर्ड पर एक ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फ्यूचर जोन मोदी नगर। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और नीचे मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है 9084802766। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आप इस क्लास को देख पा रहे हो। तो दोस्तों अगर आपका इस क्लास के दौरान कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन सभी का एक तरह से एक टाइम में आंसर देना ठीक नहीं होगा, तो ना ही मैं दे पाऊँगा। तो दोस्तों इसी नंबर पे मेरा फ्यूचर जोन मोदी नगर के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, अर्थात इसी नंबर पे मेरा टेलीग्राम चल रहा है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और आपकी जो भी समस्या है इस क्लास से संबंधित या अन्य कोई भी समस्या दोस्तों आप पूछ सकते हो। क्योंकि हम पढ़ा जियोग्राफी रहे हैं, लेकिन आप जीएस से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी समस्या है तो आप मुझसे बेझिझक इस बारे में पूछ सकते हो। तो दोस्तों मेरे परिचय के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और जो नहीं जानता वो पूछ लो। दोस्तों मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं फ्यूचर जोन मोदी नगर कोचिंग सेंटर के माध्यम से पढ़ाता हूँ। और उसी के अंतर्गत लॉकडाउन के कारण मैं एक यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन मोदी नगर के नाम से ही चलाया है। और उसी को लेकर है दोस्तों, आपके और हमारे बीच में ये संवाद चलता रहे, ये बातें चलती रहे। और जो हमारा पढ़ने और पढ़ाने का क्रम था वो दोस्तों टूटे ना। तो उसी क्रम में दोस्तों मैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है भूगोल या जियोग्राफी, उसे लेकर आपके बीच आया हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ हम शुरू करते हैं उस नए सब्जेक्ट की बात। दोस्तों आप जानते हैं, देखो भूगोल या जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे पढ़ने और समझने से पहले हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो काम ना कर पाए तो जियोग्राफी पढ़ने का हमें कोई राइट ही नहीं है। दोस्तों जियोग्राफी के जो विद्वान हैं उनका भी कथन है कि जिनका मैप क्लियर नहीं है उन्हें जियोग्राफी पढ़ने का कोई राइट नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल सबसे पहले हम जियोग्राफी के अंतर्गत मैप या किसी भी भूभाग को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे मैप की। दोस्तों मैप या नक्शा तो उसे पढ़ने का तरीका क्या है दोस्तों? उसे पढ़ने का तरीका क्या होता है? अगर कोई भी मैप हमारे सामने है, कोई भी अंकित चित्र हमारे सामने है, तो उसे हम किस तरह से पढ़ेंगे? बहुत से लोग होते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी चित्र को देख के बता देते हैं कि इसके पूरब में राम खड़ा है, श्याम में ऋतु, इसके पश्चिम में ऋतु खड़ी है, इसके उत्तर में सोनू खड़ा है, या दक्षिण में इसकी नदी या पहाड़ खड़ा है। तो दोस्तों उस आधार पर कैसे बता देते? तो सबसे पहली बात दोस्तों जो मैं बताऊंगा, किसी भी मैप को पढ़ने के लिए दोस्तों हमेशा जो भी तुम्हारे सामने है, जो भी चित्र तुम्हारे सामने है, उस चित्र के हमेशा दाहिनी ओर यानी कि क्या होगा, पूरब माना जाएगा। और दोस्तों बाईं तरफ उसके हमेशा पश्चिम माना जाएगा। तो दाहिनी ओर पूरब और बाईं ओर पश्चिम होता है। उत्तर की ओर दोस्तों, उत्तर मैं बोल भी दिया है, उत्तर यानी कि ऊपर की ओर दोस्तों उत्तर होता है, और नीचे की ओर दक्षिण माना जाता है। आप किसी भी मैप को पढ़ो, चाहे मैं आपके सामने यहाँ भारत का मैप रखूँ, वर्ल्ड का मैप रखूँ, किसी द्वीप या महाद्वीप, या तुम्हारे गांव का एक चित्र रखूँ, तुम्हारे शहर का एक चित्र रखूँ, तुम्हारे मोहल्ले तुम्हारी गली का कोई भी एक चित्र यहाँ बना दूँ, तो दोस्तों उसे आप कैसे पढ़ोगे? हमेशा उस चित्र के दाहिनी तरफ आपको पूर्व दिशा दर्शानी होगी और उस चित्र के बाईं तरफ आपको पश्चिम दिशा दर्शानी होगी, और ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण ही होता है। यही दोस्तों प्रत्येक मैप को पढ़ने का एक तरीका है। अगर आप मैप पढ़ना नहीं जानते हो तो आप जियोग्राफी नहीं पढ़ सकते हो। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये बात उन्होंने कही है जो जियोग्राफी के ज्ञाता है, जिन्हें विद्वान कहा जाता है दोस्तों, उनका ये कथन है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि आप अब जब भी मैप पढ़ोगे तो
उस मैप के किस दिशा में पूर्व मानोगे, किस दिशा में पश्चिम मानोगे, किधर उत्तर होगा किधर दक्षिण होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। और मेरा सब्जेक्ट है दोस्तों भूगोल। भूगोल, भूगोल नाम है भूगोल, लेकिन दोस्तों ये एक विवादित कथन है कि भूगोल अर्थात भू और भूमि और गोल राउंड है ना, ये भूमि गोल है, भूमि गोल है, एक विवादित कथन है भूमि गोल है। किसी ने कहा कि भूमि की तो आकृति नाशपत्ती के आकार की है, किसी ने कहा ये तो एक अंडे की तरह चपटी है, ये किसी ने कहा कि ये तो बिल्कुल गोल है। तो दोस्तों ये क्या है, एक तरह से विवादित क्वेश्चन है। उस विवादित को ही विद्वानों द्वारा संशोधित मत के आधार पर हमारी भूमि की आकृति जो बताई वो नाशपत्ती के आकार की बताई, नाशपाती के आकार की बताई। दोस्तों नाशपाती आपने देखा होगा कभी भी पूरी गोल नहीं होती दोस्तों, कहीं गड्ढा मिल जाएगा, इस तरह की आकृति होती है दोस्तों, ना ही तो पूरी गोल होती है और ना ही पूरी जिगजैग होती है दोस्तों। ऐसा लगता है देखने में कि कहीं से उभरी हुई कहीं से दबी हुई ऐसी आकृति है दोस्तों। तो ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है दोस्तों, जियोड़ कहा जाता है, जियोड़, यानी कि जो ना तो पूरी गोल हो ना ही पूरी जिगजैग हो, ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है, जियोड़ कहा जाता है। लेकिन तो इस बात को ध्यान रखना कि हमारी जो पृथ्वी की आकृति है वो किस टाइप की है, जियोड़ की आकृति, जियोड़ के आकार की है। जियोड़ क्या होता है, ऐसी संरचना, जियोड़ क्या होता है, ऐसी संरचना जो ना तो पूरी गोल हो ना ही पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो एक तरह से जियोड़ के आकार की है, जो ध्रुवों पर चपटी है और किनारों पर गोल है, जो ध्रुवों पर चपटी है और किनारों पर गोल है। लेकिन उसी तरह से उसी क्रम में लेके चलता हूँ अपने सब्जेक्ट को। नाम है मेरे सब्जेक्ट का भूगोल, यानी कि भूप और भूमि, और भूमि कैसी है दोस्तों, गोल है। उसी क्रम में इसी के नाम से ही सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि समझने में भी बड़ा मजा आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक कथन मैंने बताया, एक पॉइंट मैंने बताया, जियोड़। जियोड़ क्या होता है, जियोड़ क्या होता है, ऐसी संरचना जो ना तो पूरी गोल हो और ना ही पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो, अर्थात कहीं पर गोल लगती है और कहीं पर टेढ़ी मेढ़ी लगती है। ऐसी संरचना को क्या कहा जाता है दोस्तों, जियोड़ कहा जाता है, जियोड़ संरचना। और हमारी पृथ्वी की भी आकृति कैसी है दोस्तों, जियोड़ टाइप है, यानी कि जियोड़ के आकार की है हमारी पृथ्वी। लेकिन देखने में कैसी लगती है, किसी ने इसे गोल कहा, किसी ने इसे चपटी कहा। दोस्तों जो मैंने कहा एक तरह से विवादित मत है। ठीक है, तो बात करते हैं भूगोल की और आगे बढ़ते हैं इसी के लिए। जियोड़ आपका कंप्लीट हुआ होगा दोस्तों। भूमि कैसी है दोस्तों, गोल। भूमि कैसी है, गोल। ये क्या है दोस्तों, एक गोल है या एक गोला है। ठीक है दोस्तों, और भूमि की आकृति भी कैसी बताई, लगभग ऐसी ही बताई गई है। ठीक है, तो भूमि एक विशाल भूभाग है, भूमि एक विशाल भूभाग है। अब मैंने तुम्हारे सामने एक चित्र उतारा, एक मैप उतारा, किसका, पृथ्वी का मैप उतारा। तो आप इसमें किस दिशा में पूरब दर्शाओगे दोस्तों, इसके दाहिनी दिशा में क्या होगा, पूरब, और इसके बाईं दिशा में क्या होगा दोस्तों, पश्चिम, और उत्तर में क्या होगा, ऊपर क्या होगा दोस्तों, उत्तर, और नीचे क्या होगा, दक्षिण। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी का चित्र आपके सामने है, जिसमें आप आराम से सीख गए हो कि पूर्व किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है और दक्षिण किस दिशा में दर्शाया जाएगा। तो दोस्तों कहा है कि ये क्या है, एक गोला है, गोला है, गोला है, अगर बीच से काट दूं तो क्या हो जाएगा, ये गोला गोला ना रहकर दो आधे गोलों में बट जाएगा। क्या होगा, ये क्या है, पृथ्वी का एक गोला है, पृथ्वी का गोला है। वही बात बिल्कुल पीके वाली कि हमारे गोला पे तुम्हारे गोला पे, तो हाँ ये कौन सा है दोस्तों, हमारा गोला है, हमारा गोला है ना। तो ये गोला मैं बीच से काट दिया, एक काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक रेखा दोस्तों, कल्पना ही तो करिए ना, काट तो नहीं सकते ना पृथ्वी को बीच से, है ना, कल्पना की है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा खींच दी बीचों बीच से पृथ्वी के, जिसने इस गोले को क्या कर दिया, दो गोलों में बांट दिया। और दो गोले कैसे हैं दोस्तों, ये दो गोले, गोले तो हैं लेकिन कैसे हैं, आधे गोले। कैसे बांट दिया, दो आधे आधे गोलों में बांट दिया, आधा गोला आधा गोला। तो दोस्तों
हमारी पृथ्वी भी दो गोलों में बटी हुई है, एक ऊपर का गोला और एक दक्षिण का गोला। अब ऊपर वाले को मैंने क्या नाम दिया, उत्तर का, और नीचे वाले को क्या नाम दिया, दक्षिणी गोला। ठीक है दोस्तों, तो दो गोले यानी कि एक उत्तरी गोला, उत्तरी गोला, उत्तरी गोला और एक दक्षिणी गोला। अब दोस्तों क्या है ये, उत्तरी आधा गोला, या फिर लिख दूं गोला आधा, गोला आधा, और दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गोलार्ध, गोलार्ध हो जाएगा। गोला आधा यानी कि क्या, इनकी संधि होकर क्या बना दोस्तों, गोलार्ध। तो ये कैसा गोलार्ध होगा, ऊपर का गोलार्ध को क्या कहा जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारी पृथ्वी कितने गोलार्धों में बटी है, कितने में बटी है, दो गोलों में बटी, दो गोलार्धों में बटी है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, तो आप आराम से, मुझे उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी गोल है, एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से खींच दी गई, और इसने पर क्या करा, पृथ्वी को दो आधे आधे गोलों में बांट दिया। अर्थात एक ऊपर का गोला हुआ जिसे उत्तरी गोला कहा गया, एक नीचे का गोला हुआ जिसे दक्षिणी गोला कहा गया। और ये गोले नहीं है, किस टाइप के गोले हैं, ये आधे गोले हैं, तो नाम क्या होगा, उत्तर वाले का उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले का दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारी पृथ्वी कितने गोलार्धों में बटी है, दो गोलार्धों में बटी है, दो गोलार्धों में बटी है हमारी पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच से खींच दी गई एक काल्पनिक रेखा। ये काल्पनिक रेखा क्या करती है, हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, दो आधे आधे गोलों में बांट देती है। और इस पृथ्वी, इस लाइन को खींचने से क्या होता है, हमारी पृथ्वी दो गोलार्धों में बट जाती है। एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों जो अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बने कि वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, दो बराबर गोलार्धों में बांटती है। अर्थात पृथ्वी के बीचों बीच से या भूमि के बीचों बीच से या भूमि के मध्य से जाने वाली रेखा, भूमि कैसी है, गोल है, भूमि के बीचों बीच से या भूमि के मध्य से खींची जाने वाली रेखा को क्या नाम दिया जाएगा, भू मध्य रेखा। भूमि के बीचों बीच खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा, कल्पना कर रहा हूं है ना, तो भूमि के बीचों बीच से खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा से के नाम से जाना जाता है। तो इसका एक और नाम है, उसका भूमध्य रेखा को एक अन्य और नाम से जाना जाता है, वो दूसरा नाम क्या है दोस्तों, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। और दोस्तों एक नाम और है इस रेखा का, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश भी इसी रेखा को कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है, पृथ्वी को काल्पनिक रूप से दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो उस नाम रेखा के दोस्तों तीन नाम मैंने तुम्हें बताए हैं। नंबर 1, भूमि के बीचों बीच से खींची जा रही है तो नाम होगा, या भूमि के मध्य से खींची जा रही है तो नाम होगा, बिल्कुल कुछ भी रटना नहीं है दोस्तों, बस आपको आराम से समझना है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। इस गोले को या इस पृथ्वी को बीचों बीच से काटने वाली रेखा को, या भूमि को मध्य से काटने वाली रेखा को, कल्पना कर रहे हैं, रियल में नहीं काट रहे हैं ना, भूमि को मध्य से काटने वाली रेखा, भूमि के मध्य से खींची जाने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा दोस्तों, बहुत आसान सा नाम, क्या, भूमध्य रेखा। दूसरा नाम क्या है दोस्तों, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और एक तीसरा नाम दोस्तों इसका 0 डिग्री अक्षांश। तो आई होप दोस्तों विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश कौन सी रेखा होती है आप आराम से समझ रहे होंगे, आराम से कंठस्थ कर रहे होंगे। चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर
जियोग्राफी से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं तरह के 3 नामों से आपको कंफ्यूज कर देगा। दोस्तों मैं कभी भी वन लाइनर नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जो भी पढ़ाऊँ मैप से पढ़ाऊँ और आपको एक तरह से ऑप्शनल ना पढ़ाकर थ्योरिकल पढ़ाऊँ, ताकि आप चीज़ों को समझ जाओ। अगर आप समझ गए तो आप दूसरों को भी समझा दोगे। आपने इस चीज़ को आराम से जान लिया तो आप दूसरों को भी बता दोगे और ये चीज़ें आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा जियोग्राफी पढ़ाने का फंडा है दोस्तों। बहुत मज़ा आने वाला है आगे आगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखिए, क्योंकि मेरे यहाँ जियोग्राफी का कोई भी चैप्टर हो, सभी चैप्टर दोस्तों चित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि मुझे मजा ही नहीं आता, और जब तक मुझे मजा नहीं आता मैं दूसरे को नहीं पढ़ाता हूँ। जब मुझे मजा आता है पढ़ाने में, तो मैं जब पढ़ाता हूँ वो मजा कब आता है, जब हमारा हर चीज क्लियर हो, हर कंसेप्ट क्लियर हो, जब मजा आता है पढ़ाने में। दोस्तों कुछ भी रटना नहीं है, हर चीज आराम से प्यार से समझते हुए चलनी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसका नाम दोस्तों मैंने क्या नाम दिया, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, एक गोले में कितने डिग्री होते हैं दोस्तों, मैक्सिमम 360 डिग्री होते हैं, है ना। 360 डिग्री एक गोले में लगभग कितने मतलब डिग्री होंगे, 360 डिग्री होंगे। अगर 0 यहाँ है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री। अगर मैं इसी तरह से एक एक डिग्री के समकोण पर, एक एक डिग्री के समकोण पर, अर्थात यहाँ पर एक एक डिग्री के समकोण पर अगर मैं लाइन खींचता चलूँ, इस तरह की लाइन खींचते चलूँ, कल्पनात्मक रेखाएं खींचते चलूँ एक एक डिग्री के समकोण पर, तो मैं मैक्सिमम कितनी लाइनें खींच सकता हूँ दोस्तों इसमें, क्योंकि आधार क्या है, ये 90 डिग्री अक्षांश है, 90 डिग्री। और मैं इस एक गोले में, ऊपर के गोले में या दक्षिण के किसी भी गोले में, अगर मैं एक एक डिग्री पर अक्षांशों को खींचता चलूँ तो कितने अक्षांश खींच सकता हूँ दोस्तों इसमें, मैक्सिमम 90, क्योंकि ये 90 डिग्री अक्षांश दोस्तों कितने, 90। और 90 ही दोस्तों मैं नीचे खींच सकता हूँ, 90 ही नीचे होंगे। और एक कितने होंगे दोस्तों, तो अगर क्वेश्चन आए, देखो अगर क्वेश्चन आए कि हमारी पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, हमारी पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे कैसे पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों मैं बताया कि भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश से ही जब मैं ऊपर की, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर बढ़ूंगा तो प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच, प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच कितना अंतर मैंने बताया दोस्तों, 1 डिग्री का अंतर बताया। 1 डिग्री का अंतर बताया प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच। तो मैं इसमें मैक्सिमम कितने अक्षांश खींच सकता हूं दोस्तों, 90। और इसमें भी कितने खींच सकता हूं, मैक्सिमम 90। तो उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश है, 90 अक्षांश है। दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने अक्षांश है, 90 अक्षांश है। तो पूरी पृथ्वी पर टोटल कितने अक्षांश होंगे, कितने अक्षांश होंगे, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90, है ना। कितने कितने अच्छे बच्चे हैं ना, कितने होंगे, 180, 180 होंगे ना। कितने लोग हैं जो 180 बता रहे हैं, कितने लोग हैं जो 180 बता रहे हैं? अरे नहीं, अभी तो एक 0 वाला भी बचा हुआ है, नाम ही तो 0 है, अपने आप में तो एक अक्षांश है ना वो भी। तो कितने होंगे दोस्तों, 90, 90 प्लस 90, यानी कि 90 प्लस 90 और 1, कितने होंगे टोटल, 181 अक्षांश। तो पृथ्वी पर टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, 181, 181। ठीक है, क्योंकि 90 ऊपर होंगे, 90 नीचे होंगे, लेकिन एक बीच में भूमध्य रेखा 0, जिसे नाम ही 0 डिग्री दिया गया है, वो भी तो अपने आप में एक अक्षांश है। तो कितने टोटल अक्षांश होंगे, 181 टोटल अक्षांश होंगे दोस्तों, न कि 180, न कि 180। कितने होंगे, 181 अक्षांश होंगे, कितने होंगे, 181। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना कि हमारी पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181 है। 90 उत्तरी गोलार्ध के, 90 दक्षिणी गोलार्ध के, और एक अक्षांश
जीरो डिग्री अक्षांश। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, आप अच्छी तरह से जान पा रहे होंगे कि हमारी पृथ्वी पर अक्षांश टोटल कितने होंगे, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, कौन सी वह रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच दो भागों में बांटती है, किस रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या जीरो डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। आज मेरी पहली क्लास है और मैं एक तरह से बहुत ही कम समय में ये सब निकाल के आपके पीछे बीच इस क्लास को लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप मेरी जियोग्राफी पढ़ाने के तरीके को समझ सकें, आप ये जान सके कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लासें आपके लिए लाभकारी हो सकती है कि नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही समय आपके लिए निकाल पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी आगे की जो क्लासें होगी वे 30 से 50 या 55 मिनट के अंदर की होगी, उससे ना तो कम होगी ना ही ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है दोस्तों, मैं भी ऑलरेडी बिजी हूँ, तो लॉकडाउन के कारण थोड़ा पेपर भी आगे बढ़ गया, तो सोच रहा हूँ थोड़ा मेरा रिवाइज हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों पकड़ लेना कुछ बातें इसमें से, अगर नहीं लगेगा तो आप एक रिवीजन के तौर पर इसे आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों नमस्ते, सलाम, राम राम। और दोस्तों एक बात और आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, मेरे जो कोचिंग सेंटर बोल रहा हूँ के साथ साथ जो मेरा यूट्यूब चैनल है फ्यूचर जोन मोदी नगर, और दोस्तों उसे सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि मेरी जो नई वीडियो हो वे आपके साथ मेरे अपलोड करते ही पहुंच जाए और आप उसका साथ से साथ फ़ायदा उठाओ। और दोस्तों इस क्लास को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके और दोस्तों को भी पता चले, वे भी इसके साथ जुड़ करके एक मतलब लाभ ले सके मेरी क्लास का। और दोस्तों कमेंट और लाइक करना ना भूले, ताकि मुझे इस चीज़ का पता रहे कि आपको मेरी क्लासें कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।